उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। रेहान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ? नहीं रेहान, नैना बहुत शातिर है, वो हम सबको पागल बना रही है। ये सब उसका रचा रचाया हुआ खेल है और कुछ भी नहीं। माँ इट्स ओके, आप क्यों अपना खून जला रही हैं? इट्स ओके ना, रिलैक्स। अच्छा मुझे एक बताइए, एक बात बताइए मुझे, हम दोनों ने क्या डिसाइड किया था? क्या डिसाइड किया था हम दोनों ने? कि आश्रम के इंसिडेंट के बाद आप बिल्कुल शांत रहेंगी, आप कुछ नहीं कहेंगी, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे आप दूसरों की नजरों में ना आए। माँ आप जानती है ना आपको जेल जाने से बचाने के लिए कितनी मुश्किल हुई है मुझे। आप बैठिए, आप इधर आइए मेरे साथ, आइए आप बैठिए, बैठिए बैठिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए माँ, आपके खिलाफ ऑलरेडी पुलिस में केस दर्ज है, ठीक है? आपके खिलाफ ऑलरेडी केस दर्ज है तो आपको ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा नैना ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना और ये केस दोबारा उभर के सामने आया कि अगर आपने नैना पे फिजिकल या मेंटल टॉर्चर किया तो आपको पता है इसकी सजा कितनी लंबी है? मां, बहू पर टॉर्चर करने की सजा कम से कम 10 साल है। तो प्लीज मां प्लीज, आप ऐसे नैना को सबके सामने टोका मत कीजिए, उससे आप दूर रहिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे वो गुस्सा हो जाए और आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ ना मां, मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। आई एम सेइंग दिस। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन अब मैं ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस खाने में नैना ने जहर मिलाया था। ओह गॉड मां, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि नैना मेरे बेटे को दूध पिला रही है? वो जहर वाला खाना क्यों खाएगी? वो नैना वो मां, नैना ऐसा काम कभी नहीं करेगी। वो आहान से बहुत प्यार करती है, हमसे नफरत करती है, आई नो इट, लेकिन सिर्फ ये प्रूव करने के लिए वो जहर वाला खाना नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसा किया तो आहान की जान को खतरा हो सकता है। वो आहान की जान को कभी खतरे में नहीं डालेगी। आपने देखा ना, प्लेट में जितना खाना था वो सब खा गई। अगर उस खाने में जहर होता तो उसका कुछ तो असर नैना पे होता ना मां। मां लिसन टू मी, आप मुझसे वादा कीजिए, प्रॉमिस दैट आप इस सब मामले में नहीं पड़ेंगे। आप नैना से दूर रहेंगी, जो हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। माफ, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मां अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एटलीस्ट फॉर माई सेक स्टे अवे फ्रॉम नैना, प्रॉमिस मी, वादा कीजिए मुझसे। थैंक यू मां, एंड प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स, ओके? बहुत अच्छा दाव खेला है तुमने नैना, लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो कि जिस खेल की शुरुआत तुमने अभी अभी की, उस खेल की मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूं। मेरा बेटा तुम्हारे इस मुखौटे को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा ये असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। हाँ, रेहान के सामने जरूर लेकर आऊंगी और ये साबित कर दूंगी उसे कि उसकी बीवी इतनी सीधी साधी नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रही है। ये मैं वादा करती हूँ तुमसे रेहान। अब नैना तुम मुझसे नहीं बचेगी। छोटू मुझे माफ कर दे, मैं वो खाना नहीं खाना चाहती थी। अगर मैं नहीं खाती ना तो सबको मेरा प्लान पता चल जाता। छोटू कभी ये मत सोचना कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है। तुझे तकलीफ पहुंचाने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तुझे पता है ना छोटू, कल तक मेरे शरीर में से ना सारा जहर निकल जाएगा। अभी के लिए तू इस बोतल से दूध पी ले, ओके? गुड बॉय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप तो बड़ी शातिर खिलाड़ी निकली, खेल को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले गई हैं। खेल? क्या बकवास कर रही हो? मस्त खेल खेला और किसी को तुम पे शक भी नहीं हुआ। तुम अपना कीमती वक्त यहाँ क्यों बर्बाद कर रही हो? जाओ ना, अपनी फेक पेशेंट को उसकी फेक ट्रीटमेंट क्यों नहीं देती? ऐसा घर ना मुझे आज तक नहीं मिला और यहाँ काम करने का ना मजा ही कुछ और है। ठीक है,
तुम करो अपना ये नाटक जारी। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि मेरी नजर 24 घंटे तुम पे रहेगी। समझी? बाय। तुम्हारी तो कंप्लेंट्स भी एक जैसी है। तुम्हें भी ये लगता था कि इस घर में तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है ना? कमाल है ना, वही आदमी, वही परिवार, वही कंप्लेंट्स। गॉड, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी एकदम एकदम कमाल है ना। दादी दादी सुनिए ना, मैं यहाँ क्या कर रहा था? नहीं, मुझे जानने का शौक भी नहीं है। अरे दादी सुनिए ना, सुनिए, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं एक्चुअली नैना और आना को कंपेयर कर रहा था। सी, दिस इज आना। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, फेस एंड पेरेंट्स एवरीथिंग, बट बहुत सिमिलैरिटीज भी है दोनों में। पता है दादी, ये आना ने इस बच्चे को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया उसने, लेकिन फिर भी माँ होने का जो वो सुख होता है ना, वो बेचारी महसूस नहीं कर पाई। और दूसरी ओर ये नैना है, आई नो इसने भी इस बच्चे को पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया, लेकिन आज इसके पास बच्चा भी है, बच्चे का बाप भी है, सब खुशियाँ, इतना बड़ा घर, बट स्टिल शी इज नॉट हैप्पी। यू टेल मी व्हाई? ये सवाल दूसरों से पूछने के बदले अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मेरी नैना आज खुश नहीं है? अंदर झांक के देखो, हो सकता है तुम्हें जवाब मिल जाए। इनसाइड। पर शायद तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्हें आप कचरे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वन मोर लाख टके की बात कही दादी ने। नैना सो रही है। तुमने सही कहा था नैना, बहुत दर्द सहा है तुमने, और मैंने क्या किया? तुम्हारा दर्द और बढ़ा दिया मैंने। I'll make it up for you. मुझे पहले ही तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद मुझे माफी मांगना ही नहीं आता। रियली? नो इडियट, तुझे आती है माफी मांगनी, बस तेरा माफी मांगने का जो तरीका है ना वो अलग है। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने तुमको मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनाया ना। See, I'm not that bad. Give me a 5. नैना, मैं तुमसे एक बात और कहूं। I think I need another drink.
Another drink. Sleep well. Okay? ये सब क्या है? मुझे उस इंसान से बच के रहना होगा। अगली बार वो मुझे छुए उसके पहले मैं अपने आप को नोच दूंगी। मैं अगली बार ऐसा होने ही नहीं दूंगी। इंसानियत की जंग में मैं इतनी खो गई कि मुझे ये तक नहीं पता चला कि कोई ऐसा भी इस घर में कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।